नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जब हमारे इस मंच पर कोई आता है तो उसका खास मकसद होता है, ये आप सभी दर्शकों को पता है। आज हमारे बीच आयुर्वेद के जानकार, आयुर्वेद के बड़े रिसर्चर डॉक्टर एस.एन. सिंह जी हमारे साथ हैं और आयुर्वेद में उन्होंने बहुत उम्दा काम किया है और हमेशा उसी में रत रहते हैं, कुछ ना कुछ खोजने में ही रत रहते हैं। हमारे बीच आज उपस्थित हैं और इनके कुछ प्रोडक्ट आए हैं जिन पे हम बात करेंगे आज और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जनता के लिए किस तरह से फायदेमंद है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो चीजें अगर टेस्टिंग नहीं हुई है, जिसकी जो कारगर नहीं है, आलतू फालतू लोगों को मैं इस मंच पे लेकर कभी नहीं आता। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को इस मंच पे स्थान देता हूं जो जानकार हैं और जिनके करनी और कथनी में अंतर नहीं है। तो आज भी हम चाहेंगे डॉक्टर साहब से भी कि इस तरह का कोई वचन दें ताकि जो कुछ भी कहने जा रहे हैं उसका कम से कम गलत प्रभाव लोगों पे ना पड़े और रिजल्ट भी उसका अच्छा रहे। तो डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आप, पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि रिसर्च की दुनिया में आयुर्वेद आजकल शुरू से लेके और आज तक एक मानव के लिए अभिन्न अवयव रहा है, एक उपचार का तरीका रहा है। जी। तो आपने जो रिसर्च किया है वो किस तरह के रिसर्च है इसमें हमने जो काम किया ना, अभी जो आयुर्वेद के नाम पर लोग ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं लोगों को जो चीजों से ना सच्चाई से बहुत दूर है। जी। तो मुझे ये सब चीजों से बड़ा तकलीफ होता है जब पेशेंट और पब्लिक को ना कम से कम मिसगाइड न करे लोग, जो सच्चाई है उसको बोलने का ताकत रखे लोग, लेकिन मैक्सिमम चीजें नहीं होती है सब चीजें। तो हम इसी से प्रेरित होकर मैंने कहा ये कुछ ऐसी चीजें हम दे मार्केट में, ये कम से कम हम शुद्धता से, और जिसको कहते हैं ना शुद्धता और प्योरिटी के अनुसार और चैलेंज के अनुसार उस चीज को हम कर सके। तो क्या हमारे दर्शकों के लिए आज कुछ लाए हैं, बताएंगे? मैं अभी एक मैक्रोलिप सिरप आपको लेकर आया हूं। दिखाइए, कैमरे पे दिखाइए इसको। ये हमारा माइक्रोलिप सिरप है। इसको काफी हमने रिसर्च करने के बाद बनाया है। मार्केट में बहुत से सिरप है, लीवर के सिरप के लाइन लगी हुई लोग। अच्छा, माइक्रोलिप का मतलब लीवर के लिए है। अच्छा, हाँ, लीवर के लिए अभी बहुत कंपनियां बना रही है। अच्छा, मतलब लाखों, आप करोड़ों में जाएंगे तो भी आपको लीवर की दवाइयां आपको लोग मार्केट में दे रहे हैं। बहुत मुश्किल से किसी कंपनी का रिजल्ट मिल रहा है। दवाइयों पे आने से पहले हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लीवर की समस्या कैसे होती है, ये क्या है और भारत में किस तरह से इसका। देखिए, इस समय जो हमारा समय चल रहा कल्चर है, इस समय इसमें कोई ऐसा घर ना हो जिसमें लीवर की परेशानी ना हो। हर घर में ये बीमारी शुरू हो गई है। उसका रीजन है खान पान, मिलावट के सामान है, अपना एसिडिक चीजें ज्यादा यूज करना, दिनचर्या खराब है आदमी का। तो ये मैक्सिमम लोगों को ये परेशानी आ रही है इस समय। ऑयली जंक फूड, फास्ट फूड, एसिडिक चीजें बहुत ज्यादा लेना, खान पान का जो समय होना वो डिस्टर्ब होना, तो ये सारी प्रॉब्लम है इस समय। कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं ज्यादा, कुछ ऐसी चीजें लेते हैं जो लीवर के लिए बहुत ही हार्मफुल है। जी। तो हम कहते हैं जी भाई एलोपैथिक में हम जाते हैं तो बड़ा इसमें लंबा चौड़ा इसके खर्चे आते हैं। तो मैं कहता हूँ इसको पहले से आप इसको अपने प्रिकॉशन क्यों नहीं लेते हैं? अपने खान पान ठीक रखिए, आयुर्वेदिक दवाइयों का आप प्रयोग करिए, और जो चीजें हम इसमें डाल रहे हैं वो शुद्धता होना चाहिए इसमें। जी। हमने इसमें जो भी चीज डाला है, जो भी हमारी मेडिसिन है, वो उसमें कोई मेटल नहीं है, कोई इस तरह का चीजें हम यूज नहीं करते जो हार्मफुल होता हो आदमी का। इसमें कोई हम मेटल यूज नहीं करते। माइक्रोबायोलॉजी जो होता है ना, ये फ्री है। जो आयुष का और हर्बल का जो मेडिसिन का जो साइंस है, हाँ पैरामीटर है, उसको सारा हम फुलफिल करते हैं। इसके सिवा अपनी जो चीजें हैं, अपनी जो रिसर्च है, उसको भी हम इसको सम्मिलित करते हैं। इसमें हम सम्मिलित करते हैं, मतलब इस तरह का हम कोई भी गलत कमिटमेंट हम नहीं करेंगे यहाँ बैठ के। जी। नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज आपने कहा कि जो मार्केट में जो दवाइयां हैं उससे आप बेहतर दवाई लाए हैं। जी।
सिरप सिरप है ना? हाँ, ये सिरप है। सिरप के रूप में आपने लाया, इसको लाया है। जी। तो ये सिरप में डॉक्टर साहब ये बताएंगे कि कैसे औरों से कैसे भिन्न है, और दूसरे की दवाई को आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं जी वो कारगर नहीं है? देखिए ऐसा है ना, एक पूरा पैरामीटर होना चाहिए। लोग क्या करते हैं ना, जब रेट के चक्कर में ना जो मेन चीजें होती है ना, डॉक्टर से कंप्रोमाइज करते हैं। जैसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं भाई, रेट में बहुत डिफरेंट है। जैसे इसी को अगर हम लें आप हाँ। एक बात में, तो कैसे इसको आप? देखिए ऐसा होता है, जैसे हमने, एक होता है फ्रेश हर्ब्स, हम डायरेक्ट वहां से प्रिक्योरमेंट करके ला रहे हैं। एक होता है जो वहां से किसान के पास से या किसी और इसके पास किसी और के पास गए, तो वो चीजें हमको स्ट्रिक्टली वैल्यू नहीं मिल पाती है। जिसका जो चीज उसका रिजल्ट होना चाहिए वो प्रॉपर वे में, एक फ्रेश चीज को आप लीजिए और एक मार्केट से आप लीजिए। दोनों हम जहां से सोर्स होते हैं ना, जो और जहां से कोई भी हर्ब्स हम लेते हैं वहां के सोर्स से हम उसको कलेक्ट करते हैं। तो हमारी जो जेन्युइन चीजें रहती है, जो मेडिसिन के नेचुरल जो चीज होती है, वो चीजें मुझे मिलती है। मैं मार्केट से परचेज नहीं करता ये सब चीजें। मैक्सिमम चीजें मैं जहां से सोर्स होता है वहां से हम प्रोक्योर करते हैं उसे। नहीं डॉक्टर साहब, कोई भी अगर आयुर्वेदिक का जानकार अगर आता है तो वो यही कहता है कि हम एक्चुअल सोर्स से लाते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल सोर्स से लाके आप इतनी दवाइयां बना पाएंगे कि जो पूरी तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर आप जहां चाहे बहुत, या इसमें आपकी लिमिटेशन है कि नहीं जी हम तो सिर्फ इतनी दवाइयां? देखिए हमारे यहाँ जो चीज हम इसमें क्लेम कर रहे हैं, हाँ। उसको हम डालेंगे ही। नहीं है तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। हम उस तरह नहीं है जिसके बदले में ये डाल दिया इसके बदले में, ऐसा मैं नहीं करूंगा। मतलब बाजार में आप बहुत जाने के इच्छुक नहीं है कि बहुत ज्यादा आपकी दुकानदारी बढ़ जाए या चाहे? नहीं ऐसा चाहिए। मैं क्वालिटी से कहीं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। जो चीजें मेरे पैरामीटर में नहीं, हमारे लैब के टेस्ट में वो चीजें कोई भी हर्ब्स पास नहीं होती है तो मैं उसको नहीं डालूंगा, भले प्रोडक्शन में रोक लूंगा। मेरे क्वालिटी में आएगा तभी हम इसको यूज करेंगे। अच्छा, आयुर्वेद में अगर लीवर की हम दवाइयों की बात करें उसमें जी, तो कौन कौन से ऐसे हर्ब्स हैं, कौन कौन से ऐसे श्रब्स हैं जो इस दवाई को पावरफुल बना रही हैं? देखिए लोग कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है ना। इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं, लोगों से नहीं पूछ रहे। हाँ, हम इसमें जो यूज किया है हमने, पुनर्नवा है, भूमि अमरकली है, चित्रक है, दारू हल्दी है, कुटकी है, भिंगराज है, अमृता है, कालमेघ है, आंवला, हरड़ बहेड़ा, ये सब जो चीजें हैं, सिलीमिरन है, हम इसको यूज किया है हमने। और जो हमने हर्ब्स यूज किया है, पहले भी बताया आपको, हमने इसमें कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक फुल डोज हमने यूज किया, 2 mg, 4 mg, 5 mg वाला नहीं है। हमने इसमें स्ट्रिक्ट यूज किया है जिससे इसकी पोटेंसी बढ़ जाए। जनरल लोग क्या करते हैं? जनरली लोग, एक सेकंड हमारा सवाल पूरा होने दीजिए। सवाल ये है कि जितने अभी आपने हर्ब्स का या श्रब्स का नाम बताया आप, जी जी, ये सभी लोग अगर पैरामीटर को हम देखें, आयुष के पैरामीटर को देखें, सरकार के पैरामीटर को देखें, जी जी, आयुर्वेद के पैरामीटर को देखें, तो ये सब लोग यही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि हम इसको अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखिए और तो क्या अंतर क्या होता है? क्वांटिटी में होता है क्या? नहीं, क्वांटिटी में भी होता है। एक सबसे बड़ा चीज होता है ना, आयुर्वेद का जो चीज होता है ना, मेन होता है हर्ब्स के ऊपर। जैसे कोई भी हर्ब्स ले लिए, सत्तावर है, आपको 150 रुपया से लेकर 1000 रुपए किलो तक मिलेगी। क्या आप 150 रुपया वाला चीज जो डाल के क्या आप 1000 रुपए का आप उसका मेडिसिनल गुण ले सकते हैं? नहीं ले सकते। हर्ब्स की क्वालिटी में होता है ना, जब एक होता है जो आप नेचुरल वे में आप इसको लीजिए, एक होता है जो आप उस हर्ब्स को कहीं से लाए, कहीं किसी के पास पड़ा हो, तो जो नेचर वाली चीजें होगी वो चीजें आपको नहीं मिलेगी। आप डाल तो रहे, क्लेम कर रहे, लेकिन वो चीजें नहीं मिलेगी। जो चीजें मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगी। अच्छा, एक्चुअल कहने का मतलब है कि जो एक्चुअल फॉर्म में आपको जो नाम तो वही है। हाँ, जैसे अब चावल आप खा रहे हैं तो चावल आज का भी बना हो सकता है और परसों का भी बना हो सकता है। अब चावल का देखिए ना, हमारे यहाँ गांव में जो चावल खाते हैं उसका एक गुण होता है अलग, और जो फैक्ट्री के ऊपर जो निकला हुआ चावल आप खाते हो उसका एक अलग चीज देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि उस पर पॉलिशिंग किया जाता है, केमिकल पॉलिशिंग होती है उसमें। नहीं, क्या बनाने में भी अंतर है? जैसे आपने चावल का जिक्र किया, तो चावल जैसे एक चावल बना के परसों का आज हम खा रहे हैं और एक हम आज का बना के आज खा रहे हैं, तो दोनों के गुण अंतर होगा ही, गुण में अंतर हो जाएगा उसके। यदि हम उसको फ्रेश ले रहे हैं तो उसका गुण अलग होगा, 2 दिन के बाद कम ले रहे हैं वो उसका नेचर अलग हो जाएगा। उसका वो जो चीज चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको। आपने एक समस्या खड़ी कर दी जानकारी के मामले में
कि आयुष की कसौटी पर सभी लोग जाते हैं। जी आप कह रहे हैं कि हम फ्रेश हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं जी इन दवाइयों में, माइक्रो लीव सिरप में, है ना? जी जी और दूसरे जो हैं हम्म। वो भी यही क्लेम करते हैं कि हम भी फ्रेश इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं, आप इसको आप पेशेंट को देख के देखिए ना। जो पेशेंट मान लीजिए आप ही तकलीफ में है, आप खा के देखिए। किसी का मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ, उसकी देखिए, हमारी देखिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा। क्वालिटी के बारे में आप कहने की जरूरत थोड़ी है, आपको तो रिजल्ट से पता लग जाएगा। और अगर फायदा ना हुआ ना हो तो पैसे मैं रिटर्न कर, मनी बैक गारंटी देने का मैं कह रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ। नहीं रिजल्ट मिलता, मनी बैक गारंटी आप ले लीजिए। लेकिन ये नहीं है जो थोड़े दिन तक आप यूज करिए। कितने दिनों तक आपके कम से कम आप 3 मंथ तक यूज करिए। कंटिन्यू? लीवर, हाँ, कंटिन्यू यूज करिए। अपने दिनचर्या को थोड़ा सा ठीक रखिए। नहीं, एक आम आदमी जब होता है तो ये कहता है कि भाई डॉक्टर ने अगर बता दिया कि आपका लीवर खराब है, आपका लीवर फैटी एसिड है या फिर लीवर में कोई और प्रॉब्लम है, तो एक तो वो समझ में आती है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया तो हम दवाई की तरफ जाते हैं। जी दूसरा ये होता है कि एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि हमारा लीवर खराब है? नहीं, उसको खुद पता लगता है, भूख कम हो जाती है, फैट बढ़ने लगता है, कोई ना कोई ये इंडिकेशन देने लगता है बॉडी को। वही तो आपसे पूछ रहा हाँ, हूँ। इंडिकेशन देने, एक तो भूख नहीं लगेगी, एसिडिटी बनना शुरू हो जाएगी, हमेशा लेजीनेस रहेगा आपको, तो वोमिटिंग सेंसेशन भी तो आएगी। ये भी आ सकता है। लिवर फैटी होगा तो बहुत सी चीजें होगी, सांस फूलेगा, बहुत सी परेशानी होगी। बॉडी इंडिकेट करती है, लेमैन हो चाहे कुछ भी हो, जो समझदार है वो वापस आ जाता है। नहीं, हम तो समझदार नहीं नहीं, है, आप अभी तो पूछ रहे हैं। गाड़ी चलाते हैं, आपको पता है। नहीं, हमें पता है, हाँ। लेकिन एक आदमी जो खड़ा है और हम गाड़ी चलाते जाए तो उसको नहीं पता है ना कि गाड़ी इसकी खराब है, हम हट जाए आगे। गाड़ी चलाने में पता है कि भाई गाड़ी में मेरी प्रॉब्लम क्या है, इस गाड़ी के बारे में पता नहीं लग रहा है आपको, इंडिकेट कर रहा हो, आपको भूख नहीं लग रही है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, टेस्ट नहीं मिल रहा है खाने के बाद, वेट कम हो रहा है, लीवर फैटी हो रहा है, सांस फूल रहे हैं आपके, जो खाना खा रहे हैं डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये सब लीवर के सब लक्षण है। लक्षण यानी कि एक आम आदमी इन सब लक्षणों से जान सकता है कि लीवर में परेशानी है। जी तो क्या आपकी ये जो दवाई है जी किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के ले सकता है या आपसे भी ले सकता है? नहीं, कैसे? किसी से भी ले सकता है, ये कोई ऐसी दवाई नहीं है ना जिसको आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं। हाँ, सिर्फ शुगर के पेशेंट नहीं लें क्योंकि ये सिरप बेस है। अच्छा, इसमें हाँ, शुगर के पेशेंट न ले, बाकी आप किसी को दे, बच्चे को दे दे, ठीक है ना, 6-7 साल 8 साल के बच्चे से लेकर आप बूढ़े तो किसी को भी दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, औरत हो, बच्चा हो, जेंट्स हो, किसी को दे सकते हैं। कितने साल के बच्चों तक दिया जा सकता है इसको? ये 8 साल के ऊपर के बच्चे को आप दे सकते हैं। 8 साल से लेके और 60 साल हाँ, तक, या जब तक जिंदा है तब क्योंकि तक? यदि हम बच्चे को, छोटे बच्चे को देते हैं तो इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा और कुछ नहीं। अच्छा, पानी की मात्रा? हाँ, मात्रा क्या डोजेस क्या होंगे इसके? अगर देखें ये सब 2 टीस्पून 2 चम्मच 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। मतलब कुछ खाना खाने के बाद या? सुबह नाश्ते के बाद लीजिए, दोपहर खाना खाने के बाद, रात को खाना खाने के बाद लीजिए। अच्छा, 3 बार 2 चम्मच लेना पड़ेगा वैसे? तीनों बार आप टीडीएस लीजिए। अब परहेज जरूरी है। आप परहेज में ना फैटी चीजें, थोड़ा सा मिर्च मसाला, एक तो सबसे बड़ा इसमें नुकसान करता है चाय। चाय का इंटेक आदमी को कम करना चाहिए, सुबह सुबह तो लेना ही नहीं चाहिए। और जैसे हम समोसे खा रहे हैं, पकौड़े, ये देखिए ऐसा होता है ना, ये सब ऑयली चीजें आप एक्सेस लेंगे तो ये नुकसान करेगा आपको। आप चाहते हंसना भी चाहते हैं, गाल फुलाना भी चाहते हैं, तो एक ही होगा। आप दवा के रिजल्ट भी चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं समोसा खाऊं, ब्रेड पकौड़ा खाऊं, तली हुई चीजें, छोले भटूरे खाऊं और मेरी दवा का आप कल कहोगे ये रिजल्ट ही नहीं मिला, तो ऐसा नहीं। परहेज अब मस्ट है। अच्छे नंबर लेने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, बिना पढ़े कभी लक में आपका हो गया वो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। डॉक्टर साहब, हमारे पास जो आंकड़े अभी हैं, जो मुझे लगता है कि सभी नेट पे हैं, कि 20,000 पेशेंट प्रति वर्ष ऐसे आते हैं कि जिनको कि लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। जी। लेकिन भारत में अभी 1500-1700 लोगों का ही ट्रांसप्लांट हो पाता है। जी। तो जो लोग बच जाते हैं, क्या उनके लिए ये दवाइयां कारगर होगी? बहुत कारगर है ये, बहुत कारगर। मैंने उस स्टेज पर जाना ही क्यों है, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जाना ही क्यों है? आप पहले से क्यों नहीं इस चीज को या अपने दिनचर्या में रखिए ना। आप निरोग है तो भी इसको आप लीजिए, आप उस कंडीशन में जाए क्यों? आपको क्या जरूरत है लीवर ट्रांसप्लांट? क्या इसकी कॉस्टिंग क्या रखी है आपने? इसकी कॉस्टिंग है 220 रुपए है, 200 ml का। अच्छा, और मंगाना अगर आपसे पड़ेगा तो कैसे हम मंगा सकते हैं? आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, कुरियर के थ्रू हम भेज देंगे उनको। अच्छा, इसके लिए कोई नंबर आप दे रहे हैं? हाँ, कोई नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप मंगा लीजिए। अच्छा, उसमें
ठीक है। तो पेमेंट वेमेंट का कैसे इसका होगा? आप फोन पे से चाहे पेटीएम के थ्रू आप भेज सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं इसमें। तो ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपकी दवाई रोचक लगी, और इस गारंटी के साथ कि डॉक्टर साहब ने तो जो नंबर दिया है वो उससे आप दवाई मंगा सकते हैं, लेकिन मैं भी एक नंबर दूंगा जिस पे अगर कोई शिकायत आ रही है और इनकी बातें अगर खरी नहीं उतर सकती है या उतरती है तो आप लोग मुझे भी फोन कर सकते हैं, ताकि मैं इनका क्लास ले सकूं, और फिर आप लोगों के पैसे जो है वो मैं कहूँ कि डॉक्टर साहब दबाव देकर रिफंड कर दीजिए। क्या ऐसा मैं बोल दूं ना? चैलेंज के साथ करिए, कर नहीं सकते करिए, अब गारंटी आप करिए इसको। ठीक है, चलिए ये मैं अब गारंटी भी देता हूं आप लोगों को भी। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।